Welcome to Wisdom Well. In this session, we are going to study viroids and virons. वायरॉन क्या होता है? ये एक स्ट्रक्चर है वायरॉन का. अंदर की तरफ हमें न्यूक्लिक एसिड देखने के लिए मिलता है. न्यूक्लिक एसिड इट मे बी डीएनए और आरएनए, कोई भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द स्पीशीज़. अगर ऊपर की लेयर को देखूँ, दैट विल बी अ प्रोटीन लेयर जिसे हम बोलते हैं कैप्सिड. इस कैप्सिड का फंक्शन क्या है? ये यूजुअली प्रोटेक्ट करके रखती है अंदर का जेनेटिक मटेरियल. और ये जो कैप्सिड है इसको भी प्रोटेक्ट करता है एक एक्स्ट्रा लेयर जो कि सिर्फ कुछ ही वायरसेस में देखने के लिए मिलती है. दैट विल बी एन एनवलप. ये एनवलप की कॉन्फ़िगरेशन हम देखें, दैट विल बी मेड अप ऑफ लिपिड. सो एक लिपिड की लेयर जो कि प्रोटेक्ट करती है कैप्सिड को, जो कि एक प्रोटीन की लेयर होती है. यहाँ पे हमें कुछ स्पाइक्स और प्रोजेक्शंस भी देखने के लिए मिलते हैं. दैट मे बी वेरी डिपेंडिंग ऑन द स्पीशीज़ ऑफ वायरस. अब विरोइन और वायरस कैसे डिफरेंट है? अगर मैं बात कर लूँ एक होस्ट सेल की, तो अगर होस्ट सेल के इनसाइड कोई भी एक वायरस है जो कि इन्फेक्ट कर रहा है उसको और उसकी मशीनरी को कॉपी कर रहा है, दैट विल बी नोन एज वायरस इनसाइड द होस्ट सेल. दैट इज केपेबल ऑफ इन्फेक्टिंग द होस्ट सेल. बट हाउ एवर इफ वी study the outside part of the host cell and it is an infectious stage of the virus, then it is known as viron, not virus. So जब भी आपका जो वायरस है उसकी एक ऐसी स्टेज जो कि होस्ट के आउटसाइड है, वो केपेबल है इन्फेक्ट करने के लिए होस्ट सेल को, उसको हम क्या बोलते हैं? वायरॉइन. उसका स्ट्रक्चर इज़ लाइक सिमिलर टू द वायरस. ओके, हम ये कह सकते हैं कि स्टेट ही है और ये दोनों को ही आपका कॉज कर सकती है. पैथोजन होती है दोनों के लिए ही, चाहे फिर वो एनिमल्स हो चाहे वो प्लांट्स हो, दोनों को ही इन्फेक्शन कॉज कर सकती है. तो ये तो था हमारा वायरॉइड. नाउ व्हाट इज़ वायरॉइड? सो वायरॉइड जो है इट इज़ ऑल्सो लाइक वायरस लाइक स्ट्रक्चर. बट यहाँ पे ये जो वायरॉइड है ये डिस्कवर करा था आपका थियोडोर डाइनर ने इन 1971. दिस वॉज फाउंड ओनली इन प्लांट्स. और जब ये प्लांट्स में मिलता है तो प्लांट्स में डिजीज़ कॉज करता है. जब थियोडोर ने स्टडी करी थी तो उन्होंने किस पे स्टडी करी थी? आपका पोटैटो प्लांट में. उन्होंने ये देखा कि पोटैटो प्लांट में ये विरोइड जो है वो कॉज कर रहा था पोटैटो ट्यूबर स्पिंडल डिजीज़. इस डिजीज़ में क्या होता था? ट्यूबर का फॉर्मेशन होता था जो कि विरोइड कॉज करता था. वो होस्ट मशीनरी को अंदर घुस जाता था और उसी के थ्रू रेप्लिकेट करता था. अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये है कि इसका जेनेटिक मटेरियल क्या था? वो था आपका आरएनए. डीएनए नहीं है, आरएनए. अब ये जो ट्यूबर है ये कौन सा था? विरोइड ट्यूबर, जिसकी शॉर्ट फॉर्म हम यूज़ करते हैं PSTVS इन द स्मॉल फॉर्म. ओके, नाउ ये विरोइड्स है इसलिए स्मॉल s. नाउ बहुत सारे जितने भी विरोइड्स डिस्कवर हुए हैं वो सब ने कॉज करा है प्लांट में डिजीज़. ये प्लांट में मिलते हैं और प्लांट में डिजीज़ कॉज करते हैं. ये दे आर वेरी पैथोजेनिक फॉर द प्लांट्स, क्योंकि ये पूरा डिस्ट्रॉय कर देते हैं एग्रीकल्चर फील्ड्स को, क्रॉप्स को, फार्म को, ऑर्चिड्स को, हर जगह जहाँ ये मिलते हैं प्लांट्स में. यहाँ इनके ऊपर कोई भी प्रोटीन कोड देखने के लिए नहीं मिलता जैसे कि हमें वायरस में देखने के लिए मिलता है. बस जो विरोइड का नाम है, विरोइड का मतलब होता है वायरस लाइक. सर्कुलर आरएनए है और सिंगल स्ट्रैंडेड है और ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग है. जैसे कि हमें पता है आरएनए दैट विल बी लाइक सेल्फ रेप्लिकेट करते हैं ये. अगर हम दो तरीके के हमें देखने के लिए मिलते हैं वायरॉइड के स्ट्रक्चर, दैट विल बी रॉड टाइप एंड ब्रांच टाइप.